पर आ रही है, लाल किला पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। घटनास्थल पर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। एलएनजेपी अस्पताल में घायलों का हालचाल लेने के बाद अब लाल किला जो घटनास्थल है वहां पर वो पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और वहां पर स्थिति का जायजा अब वो ले रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए टेलीविजन सेट्स पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर। अरे भाई हिला दे रहा है ना अपना ही बंदा, देखना एक बार लाइव मारना सिद्धार्थ भाई। तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद हैं बोलो सर्वर 12 है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोला भी तो था डेस्क को मैंने। अधिकारियों से अपडेट लेते हुए एनआईए के डीजी, आईबी चीफ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, डीआईजी, एसपी स्तर के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं टोटल टीवी आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लाल किले के पास जो कार में धमाका हुआ घटनास्थल पर मौजूद हैं। इस धमाके में आपको बता दें कि तकरीबन 8 से 9 लोगों की जो कैजुअलिटी है वो बताई जा रही है, और केंद्र सरकार लगातार इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। गृह मंत्री अमित शाह मौके पर मौजूद हैं, तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोयल भी वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर ब्लास्ट हुआ था। तमाम सुरक्षा के बीच गृह मंत्री अमित शाह जायजा ले रहे हैं। तमाम राज्यों की जो पुलिस सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हैं, अलर्ट मोड पर हैं। केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ाई गई है। खासकर धार्मिक स्थानों, बाजारों पर, प्रमुख स्थानों पर, संवेदनशील जिलों, स्थानों पर पुलिस अधिकारी अलर्ट है। गृह मंत्री अमित शाह तस्वीरों में देख सकते हैं आप। एलएनजेपी अस्पताल में जायजा लेने के बाद अस्पतालों में जिस तरह से घायल वहां पर है घायलों का, और अब घटनास्थल पर तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह पूरे घटनास्थल का बारीकी से जायजा ले रहे हैं। घटनास्थल पर गृह मंत्री अमित शाह, और देखिए भारी पुलिस बल, सुरक्षाकर्मी मौजूद है वहां पर। केंद्र सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए है इस पूरे घटनाक्रम पर। विशाल सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल, क्या कुछ जानकारी है? गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर मौजूद हैं, जायजा ले रहे हैं, जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह भी अब जो है घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सभी घायलों से मुलाकात करी थी। सभी जो घायल के मृतकों के जो परिजन है उनसे उन्होंने मुलाकात की, और अब वो घटनास्थल जो लाश के लिए जो घटना घटी, जो लाश थी उस लाश वाली जगह पर पहुंच चुके हैं। सभी अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोयल से भी उन्होंने मुलाकात करी है, और हर पहलू पर जो है नजर लगातार अमित शाह द्वारा बनाई जा रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो है निरंतर एक
पूरे मामले का संज्ञान लिया जा रहा है और सभी पहलुओं को बारीकी से जांचा जा रहा है किस तरीके से जो है घटना को जो है और आगे क्या अंजाम दिया जाएगा, इसमें क्या कुछ इसमें निकल के सामने आता है, इस पर अमित शाह जो है सभी अधिकारियों से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब बिल्कुल विशाल, अब सवाल ये, जिस तरह से पहलगाम में घटनाक्रम हुआ था उसके बाद भी गृहमंत्री अमित शाह तुरंत पहुंचे थे, घटनास्थल का जायजा लिया था। केंद्र सरकार की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरी तरह से इस पूरे जांच में आगे और क्या कुछ कई कड़ियां खुल सकती हैं। सवाल ये भी है, और सवाल ये भी है कि कई तरह से लिंकअप भी खुलेगा जिस तरह से उस घटनाक्रम में खुला था। ये तमाम घटनाक्रम ये दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं चुनौती जहां एक तरफ है तो वहीं केंद्र सरकार भी सतर्क है पूरी तरह। बिल्कुल, देखिए अभी इसमें जो है ये कौन सा एंगल निकलकर सामने आता है, क्या कोई टेरर लिंक होता है या फिर एक सामान्य घटना है। हालांकि जिस तरह से जो घटना के दृश्य हम देख पा रहे हैं उसके अनुसार ये कह पाना मुश्किल होगा कि ये कोई सामान्य सीएनजी ब्लास्ट है या फिर कोई बैटरी ब्लास्ट है, क्योंकि जिस तरह से जो घटना के बाद जो हम कह सकते हैं स्थिति नजर आ रही वो काफी भयावह है, काफी दर्दनाक है। अभी जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर भी सड़क पर लोगों के जो कच्चे हुए हैं उनके मांस जो है, शरीर के टुकड़े जो है वो जमीन पर बिखरे हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कई लोग उस पर चढ़कर जो है भगदड़ का माहौल जिस तरह से यहाँ पर मचा था उसकी तस्वीरें साफ तौर पर, उसकी दर्द जो है वो यहाँ पर झलक रहा है, क्योंकि हम खुद देख पा रहे हैं जो यहाँ पर लोगों के मांस के टुकड़े हैं वो साफ तौर पर जमीन पर पसरे हुए नजर आ रहे हैं। उसको हटाने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है और जो मुख्य तौर पर जो घटना का स्थल है जहाँ पर वो ब्लास्ट हुआ है उस जगह को पूरी तरह से जो है सुरक्षा के घेरे के अंदर बंद कर दिया गया है। सभी लोगों की वहां पर जो है केवल एंट्री जो है वहां पर अब पुलिस के ही वहां पर है, एनएसजी कमांडो वहां पहुंच चुके हैं, ना एक टीम सुरक्षा की सभी टीमें जो है वहां पर पहुंच चुकी है। हर एक पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल विशाल, जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन जिस तरह से जो हाई इंटेंसिटी का मटेरियल इसमें रखा गया था, एक्सप्लोजन रखा गया था, उससे इस बात का तो ये इस तरफ इशारा ज़रूर होता है कि जो घटना थी सामान्य नहीं थी, असामान्य थी और इसको पूरी प्लान्ड तरीके से अंजाम दिया गया। बिल्कुल, देखिए अब एक और जानकारी इस मामले में निकलकर सामने आ रही है कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है उसका नंबर दरअसल HR26 है, यानी ये हरियाणा में रजिस्टर्ड है। और सूत्रों में दावा किया जा रहा है कि शुरुआती जांच में ये सामने आया कि कार फरीदाबाद के किसी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है। और आज ही जिस तरह से फरीदाबाद में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ, कई सारी जो भारी मात्रा में जो IED बनाने वाला मटेरियल है उसकी बरामदगी हुई और तुरंत उसके बाद जिस तरह से जो दिल्ली में ये घटना हुई और एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ और उस गाड़ी का नंबर HR26 निकलकर सामने आता है, तो ये भी एक आपस में कहीं ना कहीं तार इसके जुड़े हुए नजर आते हैं, जो कि काफी बड़े सवाल कहीं ना कहीं खड़े करते हैं। बिल्कुल, कई सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। जांच के दिशा में आगे बढ़ेगी ये भी एक सवाल है। विशाल, अब मौजूदा स्थिति वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? मौके पर घटनास्थल पर लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं, मौजूदा स्थिति अब क्या है? देखिए, जो मौजूदा स्थिति उसके अनुसार गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने निरीक्षण किया है और स्पेशल सेल की टीम यहाँ पर पहुंची है। NIA, NSG सभी हम कह सकते हैं जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां होती हैं सभी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और काफी भारी मात्रा में यहाँ पर दिल्ली पुलिस की भी तैनाती यहाँ पर की गई है। दिल्ली दमकल विभाग की कई गाड़ियां हैं, फायर एम्बुलेंस जो है यहाँ पर कई सारी तैनात की गई है और काफी भारी मात्रा में यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पे जो है न केवल चांदनी चौक बल्कि तमाम जो बाजार हैं दिल्ली के बड़े उन सभी पर निगरानी रखी जा रही है। अब विशाल, सवाल ये है कि जिस तरह से CCTV से कवर्ड ये एरिया रहता है, 24/7 मॉनिटरिंग रहती है, उसके बाद इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाना क्या कहता है? क्या दिल्ली सुरक्षित है? क्या चप्पा चप्पा दिल्ली का सुरक्षित है? संशय खड़ा करता है। देखिए, सुरक्षा पे जरूर बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज ये घटना घटी है, ये ब्लास्ट दिल्ली के दिल में हुआ है। लाल किले के पास एक गाड़ी चलती हुई आती है, वो धीमी रफ्तार में चलती है और लाल बत्ती पर जब वो रुकती है तो अचानक उसमें ब्लास्ट हो जाता है। इस पर अभी तक ये जो है जांच का विषय जरूर बना हुआ है कि ब्लास्ट किन कारणों से हुआ है, क्या इसकी मंशा रही। लेकिन जिस तरह से जो स्थिति हम देख पा रहे हैं, जो ब्लास्ट के बाद जो इसके बाद जो चीजें हम देख पा रहे हैं वो काफी भयावह है, काफी दर्दनाक है। जिस तरह से फोरेंसिक टीम यहाँ पर लगातार जांच कर रही है, अभी तक कुछ स्पष्टीकरण जो है ब्लास्ट को लेकर जरूर नहीं किया गया है, लेकिन जो अंदाजा लगाया जा सकता है वो काफी भयावह तस्वीर दर्शाता है। बिल्कुल, तस्वीर भयावह दर्शाता है। एक गंभीर विषय भी है ये, पूरे देश में हाई अलर्ट किया गया है
इस तरह से दिल्ली कब तक दहलेगी, ये भी एक सवाल है। इसके पीछे रणनीतिकार कौन है कि इसने इन तरह की घटनाओं को अंजाम दिया इस तरह की, और इससे पहले भी जो घटनाक्रम होते रहे हैं वो बार बार कब तक रिपीटेटिव होते रहेंगे। कई सवाल हैं जो अब जांच के दायरे में आ रहे हैं। क्या ये आतंकवादी ब्लास्ट था, क्या ये प्री प्लान्ड ब्लास्ट था, इसके मॉड्यूल जिस तरह से आपने गाड़ी नंबर बताया 426 हरियाणा फरीदाबाद शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो कहीं ना कहीं लिंकअप मिलता है। जांच के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा सकती है विशाल। जिससे 100 से 200 मीटर दूर बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर जब जांच पूरी होगी तो कई सारे खुलासे, अहम खुलासे जो है इसमें निकलकर सामने आ सकते हैं। सबसे मुख्य तौर पर जैसे हम बता रहे हैं कि जो गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ वो एक i20 हुंडई गाड़ी थी और उस गाड़ी का नंबर HR26 था, जो कि सीधे तौर पर हरियाणा से इसके नाते नजर आते हैं। और आज ही हरियाणा के फरीदाबाद में ही एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का जिस तरह से पर्दाफाश हुआ, तो ये कहीं ना कहीं लिंक जरूर आपस में जोड़ता है, संदेह पैदा करता है। हालांकि अभी भी पुलिस जब तक इसमें जांच करके अपना कोई स्टेटमेंट नहीं दे देती तब तक कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा सत्यम। और लेकिन फिलहाल हमें इंतजार करना होगा, अभी जांच चल रही है। NIA और NSG की टीमें मौके पर पहुंची हैं, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, सभी टीमें जो है यहाँ पर पहुंची हुई हैं। लगातार जांच की जा रही है, हर एक पहलू की जांच की जा रही है। तलाशा जा रहा है कि क्या कहीं और कोई भी संदिग्ध वस्तु तो नहीं पाई गई, और CCTV फुटेजेस जितने भी हैं उन सभी को खंगाला जा रहा है। विशाल, अगर रिस्ट्रिक्शंस की बात की जाए तो क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस और लागू किए गए हैं एडिशनल में, जो आप हमें बताएं, हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं कि दिल्ली के लाल किले के आसपास इस तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से, इतने समय तक ये मार्केट बंद रहेगा, इतने समय तक ये रोड डाइवर्ट रहेगा, वो भी बताएं। देखिए, फिलहाल ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रोड्स को डाइवर्ट जरूर किया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि ये रोड कब बंद रहेंगे। इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि आप जरूरी ना हो तो इस रोड पर ना आए, क्योंकि वैसे भी अगर आप यहाँ आएंगे तो ना आपको बाजार खुले मिलेंगे, ना ही आप दुकानें अपनी खोलने की अनुमति मिलेगी। और जो यहाँ पर लोग रहते हैं, यानी जो रेजिडेंशियल लोग हैं, केवल उन्हीं को यहाँ पर आने की अनुमति होगी। और यहाँ से अगर वो बाहर भी जाना चाहे तो यहाँ पर हम बता दें यहाँ दर्शकों को, जो मेट्रो का गेट नंबर 1 है उसको भी बंद कर दिया गया है। लाल किला मेट्रो वो बंद कर दिया गया है। अब ये कब तक खुलेगा इस पर भी स्पष्टीकरण जरूर नहीं आया, लेकिन जैसे ही कोई स्पष्टीकरण आएगा तो टीवी के माध्यम से दर्शकों को तुरंत अपडेट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसके अनुसार हम बता दें कि जो नेताजी सुभाष मार्ग रोड है, यानी जो रोड लाल किला चांदनी चौक इसको कनेक्ट करते हैं, इस रोड को बंद किया गया है। अगले ठीक है विशाल, बंद रहेगा। ठीक है, नजर आप बनाए रहे। विशाल, मैं लौटूंगा आपके